ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसका नाम है कर्मों की सजा। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, ये कर्मों की सजा क्या होती है? तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कर्मों की सजा की कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की और उसके बेटे बकरे को नदी में स्नान कराने लगे। स्नान करते समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर उस बेटों ने उसके इस व्यवहार के कारण जानना चाहा। तो बकरे ने कहा वह उनके पिता के सामने ही कारण बताएगा। फिर बेटों ने उस बकरे को नहलाकर अपने पिता के पास ले आया। व्यक्ति के सामने बकरे ने आकर यह बताया कि उसने भी एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वह आज तक पा रहा था। तब से 499 जन्मों में उसका गला काटा जा चुका है और अब उसका गला कटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था, किंतु वह दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसके बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने बेटों से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा दी। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकता। जब बेटे उस बकरे को लेकर उसे यथोचित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते में किनारे एक पेड़ के शाखा पर नर्म नर्म पत्तों को देख जो ही बकरे ने अपना सिर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ से ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बेटों को समझ में आ गया कि जो बकरा अभी बता रहा था उसके साथ यही हुआ। वो तो अपने किए हुए पाप से मुक्ति पा गया और हम लोग भी अपने करने वाले पाप से बच गए। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी जो भी कहानी जाती रहेगी और आपके पास वो स्क्रीन पर आती रहेगी और आप उस कहानी को सुनते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।